तो सबसे पहले अगर अवतार की स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो मूवी की स्टोरी काफी सिंपलिस्टिक वे में दिखाई गई है। जेम्स कैमरन ने जैसी अवतार 1 की स्टोरी थी कुछ कुछ उसी टेम्पलेट में अवतार 2 की स्टोरी भी प्रोग्रेस करती है। मतलब ह्यूमंस एक प्लैनेट पे अटैक करते हैं और फिर जेक सली और उसके परिवार को मूव करना पड़ता है कुछ नए लोगों के पास में, उन लोग के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं, उनसे बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स बनाने पड़ते हैं और इसी बीच जो ह्यूमन लसन लोग हैं वो आते हैं, इन पे अटैक करते हैं। कुछ एक बड़ा सा इवेंट होता है जिसमें नावी लोगों को कुछ ट्रेजेडी का सामना करना पड़ता है और उसके बाद एक फाइनल क्लाइमैक्टिक बैटल जिसमें इंसानी लसन लोग खल्लास। हालांकि इस वाले पार्ट में इंसानी लसन लोग इतनी ज्यादा बुरी तरीके से खल्लास नहीं हो पाए जितने फर्स्ट पार्ट में हुए थे। मतलब इसका जो मेन विलन है वो बच जाता है क्योंकि कर्नल माइल्स क्वारेज जो पार्ट 1 के विलन थे उनको हमने हालांकि पार्ट 1 में खत्म होते हुए तो देख लिया था, लेकिन इस पार्ट में हमको ये पता लगता है कि उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी मेमोरीज को एक्चुअली में एक जगह डाउनलोड किया था जो उनके मरने के बाद किसी अवतार की बॉडी में फिट कर दी गई है और अब वो अवतार इस पिक्चर का मेन विलन है क्योंकि वो कर्नल माइल्स क्वारेज बन चुका है। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसको ये नहीं पता कि इसकी मौत कैसे हुई थी क्योंकि इसकी मृत्यु के पहले कर्नल ने अपना जो पूरा डेटा था वो उसमें अपलोड किया था। तो अगर कर्नल के बारे में बात करी जाए तो वो उसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं जो उन्होंने पार्ट 1 में किया था। मतलब जेक सुली और उसके पूरे परिवार को हंट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अपनी मौत का बदला भी लेना है। तो इन सब चीजों के ऊपर से एक बहुत ही बढ़िया सी बैटल इंसू होती है जिसमें जेक सली उनको हरा देता है। अब हारने के बाद वो डूबने लगता है लेकिन क्योंकि उनका लौंडा है जो उसका नाम स्पाइडर होता है जो इसी प्लैनेट पे पैदा होता है। अब पार्ट 1 में हमें स्पाइडर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था लेकिन इस पार्ट में हमको ये पता लगता है कि ये लौंडा एक्चुअली में यहीं पर पैदा हुआ था और क्योंकि बच्चे क्रायोस्टेसिस से ट्रैवल नहीं कर सकते तो वो लोग इसको यहीं छोड़ जाते हैं। फिर जेक सली उसका परिवार इसको पूरा बड़ा करते हैं। लेकिन मतलब कितनी बढ़िया तरीके की बात है कि हमको फर्स्ट पार्ट में इस बात की भनक भी नहीं पड़ने थी कि कर्नल साहब कितने अय्याश मिजाज के थे। खैर तो जो उनका लौंडा स्पाइडर होता है वो कर्नल साहब को बचा लेता है और फिर वो निकल जाते हैं, जो कि ये बताता है कि अगले पार्ट में इनका कुछ बहुत बड़ा रोल होगा। मतलब वो एक बार फिर से जेक सली और उसके परिवार के पीछे आएंगे क्योंकि वो मरने से पहले बोल देते हैं जेक सली को कि मैं जब तक जिंदा हूं तेरे परिवार और तेरे पीछे आना नहीं छोड़ूंगा। तो वो आएगा पार्ट 3 में इनके पीछे आएगा। एंड जहां तक इस पूरी सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो स्पाइडर है वो भी आने वाले पार्ट्स में अपने पिताजी की साइड लेगा क्योंकि इसके पिताजी ने भी आखिरी में इसकी साइड ली थी जब ऐसे नेत्री इसको पकड़ के खड़ी हो जाती कहती कि मेरे बच्चे के बदले तेरे बच्चे की जान लेगी, मैं तो वो ऐसे करके छोड़ देता था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडर भले ही अभी जेक सली और उसके परिवार के साथ में लेकिन नेक्स्ट पार्ट्स में जो है वो अपने पिताजी के साथ में भी जाएगा। तो मतलब ऐसे ह्यूमंस लोग और ऐसे नावी लोग के बीच में से गुडबाजी होगी आई थिंक। फिर इसके बाद अगर जेक सली और उसकी फैमिली के ऊपर आए तो जेक सली दोबारा से अभी भी मेटकाइना क्लैन का पार्ट है। हालांकि वो बोलते हैं कि हम लोग इसको छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि अब आप लोग भी सेफ नहीं हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पे, तुम्हारे बच्चे को तुमने यहाँ पे बरी किया है तो अब तुम मेटकाइना क्लैन का पार्ट हो, यू आर वन ऑफ द सी पीपल, तुम वे ऑफ वाटर जान चुके हो तो इसीलिए आपका यहाँ रहना तो बनता ही है। तो इसीलिए वो वहीं पे रहेंगे और अगले कुछ पार्ट्स में हम लोग जो देखेंगे तो ये कहानी प्रोबेबली समुद्र और उसके आसपास ही टेक प्लेस करने वाली है क्योंकि जो इसके आने वाले पार्ट्स हैं उनके नाम देखकर काफी हद तक ये बात कंफर्म हो जाती है। हाँ, अगर आप लोग नहीं जानते मतलब आप एक गुफा में या फिर बरगद के पेड़ के नीचे रह रहे थे तो आपको बता देता हूं कि अवतार का 3rd नहीं इसके आगे का 4th 5th पार्ट भी कंफर्म हो चुका है। इनफैक्ट इन लोगों ने इसका 3rd पार्ट 95% शूट कर लिया है, 4th पार्ट की स्टार्टिंग की सीक्वेंस शूट कर लिया और 5th पार्ट की स्क्रिप्ट कंप्लीट है। तो अगर इसके 3rd पार्ट के बारे में बात करी जाए तो इसका नाम होने वाला है अवतार 3 द सीड बेरर या फिर अवतार द सीड बेरर। उसके बाद 4th पार्ट का नाम होगा अवतार 4 या फिर अवतार द टुल्कुन राइडर और 5th पार्ट का नाम होगा अवतार द क्वेस्ट फॉर एवा। तो मतलब इसके 5th पार्ट के नाम को देखकर ये बात समझ में आ रही है कि टुल्कुन राइडर पे फोकस करने वाली है और हम लोग जानते हैं कि टुल्कुन्स बेसिकली सी क्रीचर्स होते हैं जो हमने इस वाले पार्ट में देखे थे। तो मतलब ये है कि टुल्कुन राइडर मतलब सी पीपल मतलब सी के आसपास ये पार्ट टेक प्लेस करेगा। और देखो इन अ वे ये चीज काफी आसानी से हम लोग समझ भी सकते हैं क्योंकि जो 2nd और 3rd पार्ट है वो बैक टू बैक शूट करे गए हैं और जेम्स कैमरन ने इसका रीजन बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं तो इसी वजह से उनको बैक टू बैक शूट करने पड़े क्योंकि 2nd और 3rd पार्ट की जो स्टोरीज है उनमें टाइम जंप नहीं है तो इसी वजह से उनको वो सेम एज में चाहिए थे। इनफैक्ट जो 4th पार्ट की स्टार्टिंग की सीक्वेंस फिल्म करी गई है वो भी इसीलिए अभी से कर ली गई थी क्योंकि उसमें भी उनकी एज सेम थी, लेकिन 4th पार्ट के बाद हमें करीब 5-6 साल की एक टाइम जंप देखने को मिलेगी तो इसी वजह से उसके लिए वो लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो मतलब अवतार 2 और अवतार 3 की स्टोरीज में कोई भी टाइम जंप नहीं होगा, लेकिन अवतार 4 की स्टार्टिंग की सीक्वेंस के बाद हमें एक 5-6 साल का टाइम जंप देखने को मिलेगा। मतलब जेक सली और उसके बच्चे अब जो है वो बड़े बड़े हो जाएंगे तो मतलब वो चीज देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी। और जो कुछ देर पहले मैंने ओपन एंडेड चीजों के बारे में बात करी थी तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आखिरकार किरी बेटी किसकी है, मतलब किरी का बाप कौन है। क्योंकि हम सब लोगों ने ये तो देख लिया कि किरी जो है वो ग्रेस की बेटी है, मतलब ग्रेस की नहीं बल्कि ग्रेस के नावी अवतार की बेटी है। क्योंकि जब ग्रेस की डेथ होती है तो हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट तो किसी भी हालत में नहीं थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद जो उसका नावी अवतार है वो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाता है और किरी को जन्म दे देता है।
है। तो आखिरकार ये हुआ कैसे? मतलब इस बात के भी बहुत हाई चांसेस हैं कि ग्रेस मैडम का थोड़ा सा रिसर्च के टाइम पे मन लड़खड़ाया और उनका किसी नावी पे दिल आ गया और नावी अवतार में नावी अवतार के साथ कुछ हो गया। लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम है और जो प्रोबेबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है वो है कि ये बेसिकली और किसी की नहीं बल्कि एवा की बेटी है। मतलब अगर आप अवतार 1 में जब ग्रेस की डेथ होती है उस मोमेंट को दोबारा से देखोगे तो अपने मरने से थोड़ी देर पहले ये कहती है कि अब वो ठीक है, अब वो एवा के साथ है, उनको देख सकती है, उनको सेंस कर सकती है। तो मे बी ऐसा कुछ हुआ हो कि जब एवा ग्रेस की बॉडी से उठा करके उसकी कॉन्शियसनेस को उसके नावी अवतार में डाल रही थी उससे पहले ही ग्रेस की डेथ हो गई और फिर एवा ने सोचा होगा कि मेरे पास अच्छी खासी नावी बॉडी है तो इसका इस्तेमाल करके मैं एक और संतान को क्रिएट कर सकती हूँ जो बेसिकली दिखेगी और बोलेगी ग्रेस की तरह, लेकिन क्योंकि वो एवा से काफी अच्छी तरह से कनेक्टेड है तो एवा को बहुत अच्छे से सेंस कर सकती है, उनकी पावर्स को रेगुलेट कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है और यही सारी चीजें हमने कीरी को सेकंड पार्ट में करते हुए देखा भी है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कीरी और कोई नहीं बल्कि माँ एवा की बेटी है जो उन्होंने ग्रेस के नावी अवतार में इम्प्लांट कर दी होगी अपनी स्पिरिट पावर का यूज करते हुए और इसी वजह से वो उनकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, उनको सेंस कर सकती है और इसीलिए वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। एंड देखो होने को तो उसके पिताजी कोई भी हो सकते हैं लेकिन अवतार यूनिवर्स में हमें जेक सली के अलावा ऐसे कोई भी बहुत बड़ा और पावरफुल फादर फिगर नहीं दिखाया गया जिसके पास इतनी सारी शक्तियां हो जो उसके फादर बन सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कैमरन भाई साहब नए पार्ट में नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दे। वैसे ऐसे सुनने में आया कि नए पार्ट में नए एक्टर्स भी आने वाले जिसमें से एक हमारी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस या फिर शैंग-ची की मौसी मिशेल यो होने वाली है जो डॉक्टर करीना मोग का रोल प्ले करेंगी। वो क्या है क्या नहीं है इसके बारे में उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हमारे फैमिली वाले विन डीजल भी आएंगे अगले पार्ट में। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो हमें अगले पार्ट में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो चीज कंफर्म है वो यही है कि अवतार के जितने भी नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो प्रोबेबली पानी और उसके आसपास ही टेक प्लेस करेंगे क्योंकि अगला पार्ट जो है वो सीड बेयरर होगा जो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कीरी की कहानी पे फोकस करेगा और उसके बाद वाले में हमें एक टाइम जंप देखने को मिलेगी जिसका नाम है टुलकुन राइडर। तो आई थिंक कि इसमें हम लोआक का काफी बड़ा रोल देखेंगे क्योंकि इस पार्ट में हमने उसका टुलकुन के साथ एक काफी अच्छा कनेक्शन देखा था और फिफ्थ पार्ट जिसका नाम है द क्वेस्ट फॉर एवा वो सारे सवालों के जवाब देगा। लेकिन हाँ इसके साथ ही साथ जेम्स कैमरन ने यह भी कहा है कि वो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पे तभी काम करेंगे जब उनके सेकंड और थर्ड पार्ट सक्सेसफुल होते हैं फाइनेंशियली भी और क्रिटिकली भी। एंड अवतार 2 को देखने और इसके ग्लोबल रिस्पॉन्स के बाद अब मेरे मन में इस चीज को लेकर कोई डाउट नहीं है कि इसके आगे के 2 पार्ट्स और बहुत आराम से बन जाएंगे। मतलब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कहीं नहीं जाने वाले और मैं सच बता रहा हूँ थिएटर्स में जाके देखो मजा आ जाएगा। तो कुल मिला के वो सारी चीजें थी जो अवतार 2 देखने के बाद मेरे दिमाग में भी थी और मैंने सोचा आप लोगों से इस बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप